कभी सोचा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें या फिर सबसे मुश्किल, सबसे जटिल एयरक्राफ्ट आखिर बनते कैसे हैं? ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन फिलॉसफी है। तो आज हम कैटिया में ऐसे ही बड़े और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को संभालने की कला सीखने वाले हैं और उन चुनौतियों को मात देने के तरीके जानेंगे जिनका सामना, सच कहूं तो, हर डिज़ाइनर करता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी बड़ी भव्य चीज कैसे बनाई जाती है, इस डर के बिना कि कहीं वो अपने ही वजन के नीचे ढह ना जाए? यही वो सवाल है जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की दुनिया को एक साथ जोड़ता है। और यही हमारे आर्किटेक्ट्स मेथड का आधार भी है, एक ऐसा नजरिया जो किसी को भी एक मास्टर बिल्डर की तरह सोचना सिखा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि कैटिया असेंबली डिज़ाइन आखिर है क्या। इसे डिजिटल दुनिया का सबसे एडवांस्ड लेगो सेट समझिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाने की ताकत देता है। ये सिर्फ उनके रिश्तों को मैनेज नहीं करता, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो असल दुनिया में एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो। तो असली लड़ाई सिर्फ पार्ट्स को एक साथ जोड़ने की नहीं है। असली जंग तो है डिजाइन की बढ़ती हुई जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को काबू में रखने की, सिस्टम की परफॉर्मेंस को गिरने से बचाने की और पूरी टीम के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की। आज हम इन्हीं चुनौतियों पर जीत हासिल करने पर ध्यान देंगे। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने एक 3 स्टेप वाला तरीका तैयार किया है, द आर्किटेक्ट्स मेथड। पहला स्टेप है ब्लूप्रिंट, जहां नींव रखी जाती है। दूसरा है बिल्ड, जहां डिजाइन असल में आकार लेता है। और तीसरा है इंस्पेक्शन, जहां हम उसे परखते हैं। ये समझिए सफलता तक पहुंचने का हमारा पक्का रोड मैप है। चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसके एक सीधा सा मतलब है प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले प्रोजेक्ट को डिजाइन करना। जैसे गगनचुंबी इमारत के लिए एक मजबूत नींव सबसे जरूरी होती है, बिल्कुल वैसे ही एक सफल प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट। एक शानदार ब्लूप्रिंट के लिए 3 बातें बेहद जरूरी हैं। पहला सीक्रेट है मजबूत प्लानिंग, जहां प्रोजेक्ट का दायरा और लक्ष्य शीशे की तरह साफ हों। दूसरा है एक लॉजिकल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, जहां सब असेंबलीज का इस्तेमाल करके चीजों को आसान और व्यवस्थित बनाया जाता है। और तीसरा कंपोनेंट्स का मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि डिजाइन में एकरूपता हो और बार बार एक ही काम करने से बचा जा सके। अब हम दूसरे फेज पर आते हैं, द स्मार्ट बिल्ड। असली जादू यहीं होता है। इस फेज में हम कैटिया के टूल्स का सटीकता और कुशलता के साथ इस्तेमाल करने पर ध्यान देंगे। ये वो पड़ाव है जहां हमारा ब्लूप्रिंट एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कंस्ट्रेंट्स का संतुलन। सोचिए, अगर किसी डिजाइन को बहुत ज्यादा जकड़ दिया जाए तो वो पत्थर जैसा कठिन हो जाता है, जिसे बाद में बदलना नामुमकिन सा लगता है। और अगर उसे ढीला छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी वक्त बिखर सकता है। ये बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा है, जहां सही बैलेंस ही सब कुछ है। कैटिया में कुछ शानदार असेंबली फीचर्स हैं जो काम को बहुत आसान बना देते हैं, जैसे पैटर्न फीचर, जो एक जैसे कंपोनेंट्स को सैकड़ों बार बनाने का समय बचाता है। मिरर और सिमेट्री जैसे फीचर्स डिजाइन में मेहनत को आधा कर देते हैं और उसकी खूबसूरती भी बनाए रखते हैं। ये टूल्स तेजी से और स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि असेंबली बड़ी होते ही सिस्टम कछुए की चाल चलने लगा हो? तो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ दमदार तकनीकें हैं। विजुअलाइजेशन के लिए लाइटवेट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें। जिन कंपोनेंट्स की अभी जरूरत नहीं है उन्हें सप्रेस कर दें, यानी छिपा दें, और बहुत जटिल पार्ट्स के आसान वर्जन का उपयोग करें। चलिए अब आखिरी चरण पर चलते हैं, टीम वर्क और इंस्पेक्शन। इस चरण का लक्ष्य है क्वालिटी, तालमेल और स्पष्टता को पक्का करना। याद रखिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट अकेले पूरा नहीं किया जा सकता और यहीं पर टीम वर्क सबसे जरूरी हो जाता है। असरदार टीम वर्क 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, वर्जन कंट्रोल, जिससे हर बदलाव पर नजर रखी जा सके। दूसरा, रेगुलर वैलिडेशन, ताकि गलतियों को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। और तीसरा, साफ कम्युनिकेशन, ताकि पूरी टीम एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़े। यही वो स्तंभ है जो प्रोजेक्ट को मजबूती से खड़ा रखते हैं। ये बात कितनी सटीक है। स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन ही असरदार टीम वर्क की भाषा है। जब हर चीज सही से लिखी और समझाई गई हो तो गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे टीम का हर सदस्य एक ही किताब पढ़ रहा हो।
तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। हमने जो तरीके देखे वे सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए टिप्स नहीं हैं, बल्कि ये उत्कृष्टता की ओर एक पेशेवर सोच बनाने का तरीका है। ये किसी भी कला में महारत हासिल करने जैसा है, जहां हर प्रोजेक्ट हमें पहले से बेहतर बनाता है। एक बेहतरीन डिजाइन कोई मंजिल नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। असली महारत लगातार नई चीजें सीखने, फीडबैक को अपनाने और इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से ही आती है। तो अगला प्रोजेक्ट एक कोरा कागज है। सवाल ये है, उस पर किस शाहकार का आर्किटेक्चर बनाया जाएगा। अब जाइए और कुछ शानदार बनाइए।